बेस जो है 5 का बेस 1 है, ये रूट को समाप्त किया तो 1/2, ये 5 का बेस 3, या जब बेस बेस बराबर तो पावर सबको जोड़ दिए हैं, आई -3/2 या नीचे से ऊपर जाएगा तो +3/2 हो जाएगा। अब 5x+2, अब सब बेस बेस अगर बराबर तब पावर भी बराबर, तब पावर को लेके बराबर कर दिए, इसको बटा का जोड़ दिए तो यह कटा के 6 आ गया, 6 = x+2, तो +2 इधर आया तो -2, तो x = 4, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3, दूसरा कोई नहीं जुटा अभी? नहीं। √3 का पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 का पावर n इंटू 3√3, या ये रूट जब ऊपर जाएगा तो यह 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 5/2 इंटू या 3 का स्क्वायर तो 3 का पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू 3 या बेस बराबर तो पावर को जोड़ देंगे n प्लस 1 प्लस 1/2, अभी बेस बराबर तो पावर को जोड़ देंगे, यानी 3 5/2 प्लस 4 इक्वल टू, सबको जोड़ेंगे तो 2 1 जा 2, एक 3/2 तो n प्लस 3/2, n प्लस 3/2, 3 का पावर हो जाएगा यह n प्लस 3/2। अब हम क्या करेंगे, जब ये बेस बराबर तो पावर भी बराबर हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, 8 और 5 13/2, 13/2 इक्वल टू n प्लस 3/2। अभी +3/2 को इस साइड ले आएंगे तो यह -3/2 हो जाएगा, तो 13/2 -3/2 इक्वल टू n, या 13/2 से 20 बराबर नीचे वाला और 13/2, यह जो है डिनोमिनेटर अगर बराबर है तो सीधे घटा के लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया 10/2 इक्वल टू n, या कटा देंगे, या n इक्वल टू 5, यह कट जाएगा 5 बार में, तो यह हमारा आंसर इसका हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा में जाने वाला कहाँ रखा है? जूनी भी नहीं जुड़ी जाए नहीं, दो गोरा जुटी के एक आदमी कौन सभ्या। तो सभी। हेलो सभी, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, इस क्वेश्चन को बना ले। कल जो है ना, कल लास्ट क्वेश्चन में +3/2 लिखा गया था, ठीक है ना, तो ये -3/2 था, -3/2 था, तो यह डिवाइड जो है ऊपर गया तो प्लस में -3/2 हो गया, तब उसके बाद ये सही हुआ, प्लस का माइनस आ गया था, उल्टा लिखे तो मिटाते हैं इसको। सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन में कि फर्स्ट में? हाँ 5 की 5 है ना, इसका पावर पूछेंगे तो यहाँ पर 1 है ना, इसका पावर आई रूट जब हटेगा तो रूट का पावर 1/2 हो जाएगा, या रूट जब समाप्त होगा तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा। आप प्लस यहाँ पर 5 का पावर जब बेस के बराबर 5 कर दिए तो 5 का पावर 3 है तो 3 लिख दिए, और डिवाइड को जब नीचे से ऊपर जाएगा
तो यह -3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिए तो उलट जाएगा, या 3/2 माइनस को प्लस में होगा, 3/2 हो गया। अब कोई दिक्कत? ठीक है, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ाना है आप लोगों को। √3 है, 4 है, इसका पावर 3 है, फिर कितना है 6 है, इसका पावर 4 है, और फिर उसके बाद 8 है, इसका पावर 6 है। में बड़ी संख्या बतावें। ऐसा क्वेश्चन एक और बताया गया था आप लोगों को। देखिए, इसका कुछ पावर नहीं है तो इसका मतलब ये 2 है, ठीक है। कोई पावर नहीं है तो स्क्वायर उसका 2 वैल्यू होता है। तो 2, 3, 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 2, 3, 4 और 6 का जो इसका जो है उसका अगर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12। अब सीधे लिख देंगे √3 है तो इस 3 का पावर है, 2 का पावर कई बार पढ़िएगा कि 12, 2 6 12, 3 का पावर 6, या 4 का पावर 3 से 12 कटे, 3 चौका 12 तो 4 का पावर 4, और यह जो है 6 का पावर 3, और 8 का पावर 6 दूनी 12, 2 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह 8 का तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, और इस 6 को 3 बार कीजिएगा 36 में फिर 6 से तो 216 हो जाएगा, और फिर 4 को 4 बार कीजिएगा तो 16 में 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 256 हो जाएगा, या 256 हो जाएगा। और 3 को 6 बार कीजिएगा, 3 को 6 बार तो 27 इंटू 27, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह जो है 27 इंटू 27 हो जाएगा 9, 729 हो जाएगा यह। तो यह हमारा 729 हो जाएगा, 729। तो इस सब में बड़ी संख्या कौन है, हमारा बड़ी संख्या यह √3 है। तो यही हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कौन बड़ी संख्या है तो √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है जो आप लोग को बनाना है। रूट कहाँ पर, इसमें ये √3 का पावर, ये रूट जो होता है ना, हाँ, ये 2, 3, 4 और 6 का चीजें मिटा दे, ठीक है। तो यह 12 आया, 12 आया, तो उसके बाद 3 रूट वाला जो सीधे 3 लिख दिए, और इसी से डिवाइड कर दिए 2 से 12 को, तो 2 6 12 होता है, तो 3 का पावर 6 कर दीजिए, और फिर √4 जो है यहाँ 4 लिख करके 3 से डिवाइड कीजिए, 3 4 जा 12, तो इसका पावर 4 कर दीजिए, और ये 4 से 4 3 जा 12, तो 6 का पावर 3 कर दीजिए, और 8 का 8 6, 6 से कीजिए 6 2 जा 12, तो इसका पावर 2 कर दीजिए। सब का स्क्वायर जितना है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 का पावर 6 729, 4 का पावर 4 बार तो 256, कौन सी एलसीएम इस ऊपर जो लिखा हुआ है 2 3 4 6 का लिए हैं, ठीक है।
ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस 6 का रूट के अंदर यहाँ 4 लिखे हुए हैं, ये 6 लिए हैं, इसका एलसीएम हम लिए हैं। ये 3 4 6 8 का नहीं लिए हैं हम, 2 3 4 6 का एलसीएम लिए, ठीक है। और उसका आई 3 को 3 लिख करके उसका इससे डिवाइड करके इसका घात को लिख देंगे। तो इस तरह से जो सबसे बड़ा हुआ 729, फर्स्ट वाले को लिख दिए √3। और ई जो सीधे √3 है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ रूट यहाँ पर ये स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर वर्गमूल का चिन्ह होता है रूट सीधा, ठीक है। तो कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ 2 है। उसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। यार इसका पावर 3 है, फिर यहाँ पर ये 3 है, इसका पावर 2 है, कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 दे दिए हैं। और उसके बाद ये 5 है, इसका पावर 3 है, और उसके बाद 1.5 है। में बड़ी संख्या बतावें, में बड़ी संख्या बतावें। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर इसका एलसीएम अगर हम लेंगे, तो 2 3 3 का एलसीएम अगर हम लेते हैं, तो 2 3 2 और 3 का एलसीएम लेता है, 3 2 जा 6, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अभी 2 को यहाँ पर हम लिख देंगे, और 3 2 जाता 2 का पावर 2 हो गया, ये फिर 3 का पावर 2 3 जा 6 3 हो गया, और ये 5 का पावर 2 हो गया, और 1.5 को 1.5 लिख दीजिए, ठीक है। अभी 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर 3 को 3 बार 3 3 जा 9 9 3 जा 27 ना, 1.5 को 1.5 ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको 1.5 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए, और इसका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 1.5, इसमें सबसे बड़ी कौन है, 27 है। तो यानी ये हमारा 3 या सेकेंड नंबर, यही यही बड़ी संख्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, √3 आंसर हो जाएगा इसका। इसको उतारिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू का पावर है n+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 का पावर है n+2 = 3। यहाँ n का मान निकालना है, तो या अलग अलग कर देंगे, 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 2 = 3। या अब 2 का पावर n दोनों में है, 2 के पावर n को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का पावर 4 को अगर 2 2 जा 4 4 4 जा 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा, और 2 का पावर माइनस 2 2 जा 4 =
3 ना है, इक्वल टू 3 या 2 का पावर n 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा, इक्वल टू 3 या 2 का पावर n इक्वल टू 12 बाई में चला जाएगा तो 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 या 2 का पावर n इक्वल टू 1, 2 का पावर 2 का स्क्वायर कर सकते हैं 4 को हम, या 2 का पावर n इक्वल टू, या जब ऊपर जाएगा तो यह प्लस वाला चिन्ह माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस 2, तो यार n इक्वल टू बेस बराबर n इक्वल टू -2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उतारिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिक्कत, टू का पावर n है, n प्लस 4 है, n प्लस 4 माइनस 2, n प्लस 2, अच्छा बराबर लिखते हैं n प्लस 2 है, ठीक है, इक्वल टू 3 है। हाँ ठीक है, तो 2 का पावर इसको अलग अलग लिख दिए हैं, प्लस जब होता है यानी दो बार अलग अलग लिखना होगा, 2 का पावर n आई इंटू, जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है, वो n प्लस 4 था, इसको अलग अलग कर दिए, 2 का पावर 4 माइनस का माइनस, और 2 का पावर फिर n आई इंटू 2 का पावर 2, इन दोनों का बेस बराबर थी, पावर जोड़ करके लिखा गया है, इक्वल टू 3। अब 2 का पावर n, ये 2 का पावर n दो बार है, इसको हम कॉमन ले लिए, 2 का पावर n कॉमन हो गया, और 2 का पावर 4 को मल्टीप्लाई 4 बार करके 16 लिख दिए, माइनस आई टू 2 जा 4 कर दिए, और इसकी जगह 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही होगा, इसलिए 1 अब नहीं लिखेगा, ठीक है। 16 माइनस 4 इक्वल टू 3, 2 का पावर n माइनस कर देंगे तो 12, 12 बाई में चला जाएगा तो 3/12, घटा दिए तो 1/4 आ गया, तो 1/4, 4 को 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 का पावर n आई, जब ये जो 1/2 का पावर 2 है इसको ऊपर चला जाएगा तो माइनस में 2 -2 इसका पावर हो जाएगा, और जब ये बेस बराबर तो पावर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, n का पावर -2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2n - 1 प्लस 2n + 1 इक्वल टू 320, या 2n तो है ही है, 2n, और इसको अलग अलग, इसको 2 का पावर -1 है, इसको बाई में चला जाएगा तो 1/2 पावर 1 प्लस में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर /2 इसी के /2 लिख देते हैं, प्लस 2n प्लस 2 का पावर है तो 2 सीधे 2 लिख देते हैं, दोनों को अलग अलग कर दिए, इक्वल टू 320। अब इसमें 2n है, 2n है तो 2n को हम कॉमन ले लेते हैं, 2n अगर कॉमन ले लिए तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का 1/2 अब प्लस 2 इक्वल टू 320, या 2n इसको प्लस कर दें, 2 2 जा 4 1 5, 5/2 इक्वल टू 320, या 2n इक्वल टू 320, जब इसमें जाएगा तो यह उलट जाएगा, इस साइड में आएगा 2i5 हो जाएगा, 2i5। अब इसको अगर हम कटा देते हैं तो 5 6 जा 30, अब 5 4 जा 20, या 2 का पावर n है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 का पावर
लग रहा है कि पावर में 2 का पावर n। अब यहाँ पर 2 का पावर हमको n का मान निकालना है, लास्ट में यहाँ पर n का मान निकाले लिखा हुआ है, नहीं लिखे उसको। अब देखिए 2 4 जा 8 और 2 6 जा 128, या अभी 2 का पावर n हुआ। अब 128 को हम कितना 2 के पावर में, तो 128 को अगर तोड़ दीजिएगा तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 जा 4, 16 हो जाएगा। फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 7। तो हमको n का मान निकालना था, n इक्वल टू 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत? चलिए इस क्वेश्चन को उतार लें आप लोग जल्दी। इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत? यहाँ इसको अलग अलग कर दिए, 2n -1 है, यानी कि 2 का या घात जो जुड़ा हुआ है -1 ये बाई में चला गया तो ये प्लस में बदल गया है, और 2n आप प्लस। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। थ्री एक्स माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 18 भीगा हुआ था, साफ लिख दे रहा है। देखिए 3x माइनस ये 3 है, x माइनस 1 इक्वल टू 18। अब दिखाई दे रहा है, वो तो x का मान निकाल, x का मान। अब हम इसको क्या करेंगे, 3x का 3x कर दिए माइनस ये 3x हो गया, और ये जब पावर 3 का -1 है नीचे चला जाएगा तो ये प्लस में बदल गया, इक्वल टू 18। अभी 3x को हम कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये 3x यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, -1/3 इक्वल टू 18, या 3x इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 1 जा 3 तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 इक्वल टू 18, या 3x इक्वल टू 18 उलट जाएगा इधर आकर, तो 3/2, तो 2 का 2 8 2 9 18, या ये 3 का पावर जो है 3x सटा के नहीं, 3 का पावर x है, यहाँ पर भी 3 का पावर x का मान निकालना था, ये नीचे लिखा गया है इसको, और ऊपर 3 का पावर x इक्वल टू 9 त्रिका 27, और 27 जो है वह 3 का कितना बार कीजिएगा किया, तो यहाँ पर 3 से के 3 9 27, 3 तिहाई 9, यानी 3 का पावर 3 हो गया। तो हमको x का पूछ रहा है, तो x इक्वल टू कितना हुआ 3, यही हमारा
कैंसर हो गया, x का पावर 3 उतार ले आप लोग। कहां पर? ए है, देखिए यहाँ पर है 3 का पावर x है और 3 का पावर x माइनस 1 है। तो यह जब बेस बराबर तब पावर जुट जाता है, यह x माइनस 1 है। तो यहाँ पर हम 3 का पावर x तो है ये है। अब इसको जब अलग किए तो 3, तो यहाँ पर इंटू 3 का पावर माइनस 1 हो गया। इसी को जब हम बाटा में भेज दिए अलग, तो 3 का पावर प्लस 1 हो गया। जब नीचे चला जाता है माइनस वाला, ऊपर नीचे से ऊपर तो प्लस में, ऊपर से नीचे तो प्लस में चला, माइनस था तो प्लस में आ गया। यही 3x/3 हो गया। ये दोनों अलग अलग एक साथ जुट के लिखा हुआ ना, इसको अलग अलग कर दिया गया तो ये अलग अलग आ गया तो बात। और ये 10 हो गया। और यहाँ पर अभी 3x को कॉमन ले लिए हम, 3 का पावर x है, कॉमन ले लिए। तो यहाँ इसके बदला में 1 दे दिए, यहाँ इसका बदला में 1/3 मैंने कॉमन लेते हैं। तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो यह पूर्ववत स्थिति हो जाए। तो 3 का पावर x हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो या फिर 3 का पावर x/3 हो जाएगा। यही चीज है, इसको समझ जाइए। यहाँ पर पावर जुट के लिखा हुआ है, पावर को हम अलग अलग करके लिख दिए हैं। मिटा दे अब इसको। जूनी का आवाज नहीं आ रहा है, जूनी नहीं जुटी है ना। किसके फोन आया? बोलिए, क्या बोल रहे हैं? वो क्या कर दे रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे। 3.5 into 3.5 into 3.5 plus 2 into 6.5 into 3.5 plus 6.5 into 6.5, 3.5 into 3.5, एक ही बात है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने बनाइए तो 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 3.5 इंटू 6.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5। आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बना के आंसर बताइए तो। 3.5 है, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ कितना आंसर आया?
सभ्या का आंसर कितना आया? सभ्या का आंसर कितना आया? देखिए इसको हम तोड़ देंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। अच्छा देखिए हम बता रहे हैं क्या, ए स्क्वायर हो गया, हाँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब ए के जगह 3.5 कीजिएगा और बी के जगह 6.5 के स्क्वायर कीजिएगा, तो क्या हो गया, 10 का स्क्वायर हुआ, तो 10 का स्क्वायर 100 ना होता है, और ये थोड़ा सा से गलत हो गया, 100 आंसर हो गया, 100 आंसर हो गया। ठीक है, इसको बताइए 4.27 है, 4.27 4.27 प्लस 30 into 4.27 into 5.73 plus 5.73 into 5.73 into 5.73 is equal to what? Plus 30 plus 4.27 into 5.73 प्लस, ठीक है, या देखिए 4.27 इंटू 4.27 इंटू 4.27 प्लस 30 इंटू 4.27 इंटू 5.73 प्लस 5.73 5.73 इजकल टू व्हाट? इसको हल करना है, बोलिए हल हो जाएगा? इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, ये क्यों हो गया, ये क्यों प्लस, यह क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पर ए प्लस बी भी होता है, ए प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी का क्यू हो जाएगा, ए प्लस बी का ये प्लस बी के क्यू को उनका क्यू पर इतना आता है 4.27 प्लस 5.73 या 10 का क्यू हो जाएगा, यानी 1000 आंसर हो जाएगा, 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लिया आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 16 का पावर है 0.36 इंटू 256 का पावर है
0.07 बराबर है 16 का पावर हम 0.36 ही रखेंगे इंटू या 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.14 हो जाएगा। ठीक है, जब बेस बराबर तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यह जो है 36 और 14 को हम जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। 15 को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन जब इसका शुरू किए थे तो बताया था इसमें डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो किसका स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है और इंटू 1/2, 2 से 2 को हम कटा देंगे तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, क्या हुए है इतरांकित चिन्ह है बाई 21 इंटू इतरांकित चिन्ह है बाई 189 इक्वल टू 1। दोनों तारांकित स्थानों पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। चलिए तो आप लोग एक मिनट का समय दे रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इस 83 का स्क्वायर बराबर 21,189। हाँ हाँ इसको गुणा कर दीजिएगा ना तो क्या होगा 3969 हो जाएगा। 3969 बराबर 1 या इतरांकित चिन्ह का स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3969 हो गया, या तारांकित चिन्ह बराबर जब इधर का स्क्वायर आएगा तो यह क्या हो गया 3969, इसको स्क्वायर रूट कर दीजिएगा तो 63 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको याद था तुमको, 63 कैसे बताएंगे, याद था? अच्छा, इसको पहले बनाएंगे, देखो ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए। है -1/3 2 -3/5 2 -5/7 डैश 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 2 -977 है 999 का मान क्या होगा। इसको बनाइए तो आप लोग इसको तोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/3 इंटू 5 दूनी 10 में से 3 गया तो 7/5 इंटू 7 दूनी 14 में से 5 चला जाएगा तो क्या होगा 9/7, फिर गुना, इसी तरह डैश 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 करते जाइएगा
और इसको तोड़िएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 1001/999 का मान निकालना। आप देखिए ये ऐसे ही कटते जाएगा, ऐसे ऐसे, ये जितना भी है ऐसे ही एक कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 1001 और नीचे बच जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन रहेगा, फिर कल